जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आप खैरियत से हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर शेफ़ जमाल रेसिपी में मैं आपके साथ हूँ और आज हम बनाएंगे आलू चिकन। तो हमने 2 kg चिकन लिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑयल लिया, इसके साथ ये चम्मच आप देख सकते हैं। तो इसके साथ हमने 3 चम्मच ऑयल के लिए, क्योंकि हमने इसमें आलू डालने हैं तो आलू के ऊपर तरी जो है वो ज़रूरी होती है, उसकी खूबसूरती होती है रोगन। तो ये हमने ऑयल के अंदर प्याज डाल लिए। लोग हमेशा क्या करते हैं कि कच्चे प्याज़ों को ग्राइंड कर देते हैं, उसकी ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें हमेशा स्मेल आती है। तो आपने कभी ऐसे नहीं करना, आपने प्याज को ब्राउन करना है। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू किया करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और साथ साथ दरूद शरीफ पढ़ लिया करें। तो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं प्याज थोड़े से ब्राउन होने पे आ गए हैं। ये हमने अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन की पेस्ट आपने कोई भी गोश्त बनाए, कोई भी सालन बनाए, ख़ासकर आलू और ब्रायलर चिकन, तो इसमें ज़रूर डालिया करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं हमारे प्याज बिल्कुल बादामी कलर हो गए। अब हम डालेंगे चिकन। लोग अक्सर ग्राइंड के ग्रेवी बनाते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप जब गोश्त को पकाते हैं, कोई भी गोश्त हो, उसमें आप नमक ज़रूर डाल लिया करें। ये आपके सामने मैंने नमक डाल लिया इसमें। अब हम इसकी बुनाई करें नमक के अंदर। आप देख सकते हैं अच्छी तरह बुनाई इस प्याज़ों के अंदर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं चिकन का कलर। अब हमने इसमें टमाटर ऐड किया आपके सामने। अब टमाटर के अंदर इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चिकन का कलर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो ये हमने 1½ स्पून हल्दी डाल दी। ये है रेड चिली, ये आपके सामने है। 2 टीस्पून हमने ये डाल ली। और ये है कुटी हुई मिर्च, ये हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे, 1½ स्पून। ये सूखा धनिया, ये आपके सामने 1½ स्पून, ये भी हमने इसमें डाल दी। अब हम मसालों के अंदर अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरत बुनाई हमने कर दी। तो माशाल्लाह, ये आप इसका कलर देख सकते हैं मुर्गी का। ये आप देखिएगा, प्याज टमाटर हमने इसमें बिल्कुल हल कर दिए। अब हम इसमें ये आलू ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। अब हम आलू के साथ ना इसकी कम से कम 5-7 मिनट बुनाई करेंगे हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हांडी की जितनी बुनाई होती है उतना उसका टेस्ट बेहतर होता है। और नमक आपने हमेशा पहले डालना है, क्योंकि नमक आपके सामने तो हमने पहले डाल दिया था। जब आप गोश्त फ्राई करते हैं तो आप ज़रूर उसमें नमक डाला करें। और कोई भी काम करें, कोई भी नेक काम करें तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया करें और दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते बनाया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके खाने में बहुत बरकत डालेंगे, इसमें एक अलग जायका होगा। तो आप ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ा करें। और अगर आज भी आपने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ें।
माशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख रहे हैं अब ये ग्रीन चिली हरी मिर्च ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब कोई भी शोरबे वाला सालन बनाते हैं उसमें हरी मिर्च जो आप साबुत हरी मिर्च डालते हैं इसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट, खुशबू और इसकी लुक भी बड़ी अच्छी होती है। तो आप ज़रूर डाला करें। अपने खानों में हरी मिर्च अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। आप देख सकते हैं जितनी अच्छी बनाई होगी उतना ये बेहतर बनेगा। ये हमारे पास गरम मसाला है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम अभी ऐड करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। जितनी अच्छी बुनाई आप करेंगे माशाल्लाह इसकी बुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। तो अब आप इसमें इसको दम देंगे थोड़ी देर के लिए। तो दम के बाद आपको बताते हैं कि हमारे आलू गल जाए तो फिर आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं हमने इसको दम दिया था। अब हम इसे ढककर हटाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आप देख सकते हैं ये हो गई हमारी ग्रेवी, अपना आलू चिकन तैयार। तो अब एंड पे हम इसमें क्या ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर। तो ये हमने लिया ब्लैक पेपर, ये खुशबू के लिए हम इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला पहले हमने ऐड किया था, थोड़ा सा अब करेंगे खुशबू के लिए। और इसको ओनली 2 मिनट्स हम फ्लेम ऑन रखेंगे और उसके बाद बंद रखेंगे। ये आपके आलू चिकन तैयार। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बोटियाँ माशाअल्लाह, ये आप देख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश करते हैं हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपना राय का इजहार कीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक को शेफ़ जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।